आपको शरीर आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। तो शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करने के लिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रतिज्ञा मिली है, तो हमको अपने आप को उस प्रतिज्ञा के अनुसार शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करना है और परमेश्वर का भय रखते हुए अपने आप को पवित्रता के द्वारा सिद्धता में लेके आना है। क्योंकि रोमी 6 और उसके 7 पद में लिखा, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। तो यहाँ पर मलिनता को शुद्ध करने के लिए आप प्रकाश डालेंगे भैया कि हमारे शरीर और आत्मा की मलिनता को हम कैसे शुद्ध करें और पवित्रता, जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। तो परमेश्वर का कैसे वो भय हमारे जीवन में आए जिससे हम पवित्रता में आए, और जब तक पवित्रता नहीं है तो सिद्धता नहीं है। तो मलिनता को शुद्ध करने वाली बातें, उसको आज आप हमारे सामने प्रकट करें। देखिए, दूसरा कुरिन्थियों 7 में ये जो विषय लिखा हुआ है ना, जी, ये जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है। मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और और आत्मा की सब आत्मा की मलिनता सब मलिनता से शुद्ध करें, शुद्ध करें और परमेश्वर का भय भय रखते रखते हुए हुए पवित्रता को सिद्ध कर। ठीक है। पवित्रता को सिद्ध करें। हाँ, मतलब पवित्रता में परफेक्शन आना चाहिए, सिद्धता आनी चाहिए। ठीक है। परंतु इन सब जी, बातों का तो आधार पहले, क्या है? जी पहले इन सब बातों प्रतिज्ञा का मिली आधार है ये बोल रहा है है ना कि भैया। जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? प्रतिज्ञाएं मिली है बोल रहा है ना। हाँ, सब बातों का आधार कि जब ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं। मिली है, पहले देखिए कंफर्मेशन ये होना चाहिए कि क्या हमारे पास प्रतिज्ञाएं हैं। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, क्या हमारे पास प्रतिज्ञाएं हैं? प्रतिज्ञा, कितने लोग प्रतिज्ञा को समझते हैं? प्रतिज्ञा को कितने लोग समझते हैं? प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने हम्म, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था कि उसको वंश देगा। निकालें इफिसियों 2, 2 का 12। मैं ये बातें क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि बाइबिल ये बोलती है ना, इन बातों को आप लोग बड़े ध्यान के साथ सुनिए। इफिसियों 2 उसका 12। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, हाँ, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। बस रुक जाइएगा। यहाँ इफिसियों के लोगों को पौलुस ये बता रहा है कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग, इज़राइल की प्रजा के पद से अलग और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे। किसके भागी नहीं थे? प्रतिज्ञा की वाचाओं के वाचाओं भागी। के भागी न थे। बड़े ध्यान के साथ सुनिए।
तो वाचा समझ रहे हैं? प्रतिज्ञा के अंतर्गत क्या थी है? वाचा। वाचा। आई बात समझ में? और पौलुस ये इफिसियों के लोगों को बोल रहा है कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग थे, इजराइल की प्रजा के पद से अलग थे, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे। नहीं थे। ठीक है, तो प्रतिज्ञा क्या है? गलातियों 3 3:16। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह हाँ, मसीह बस। है। और वह मसीह है। मसीह। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, जब यहाँ पे प्रतिज्ञा की चर्चा हो रही है, बोलिए किसकी चर्चा हो रही है? प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा में कौन कौन आ रहे हैं? अब्राहम को और उसके वंश को, अब्राहम को और उसके वंश को दी गई है वंश को क्या दी गई? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। बोलिए क्या दी गई? प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञाएं। हाँ, प्रतिज्ञा जो है वो अब्राहम को और अब्राहम के वंश वंश को दी गई। मतलब प्रतिज्ञा कितने लोग को मिली? 2 लोगों को। 2 लोग को। सब इधर देखिएगा, आप लोग का नाम नहीं लिखा है, ये पहले समझ लेना। ठीक है यहाँ हम लोग का नाम नहीं है, अब हमारा नाम कब आएगा ये भी हमको समझना है। तो प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और अब्राहम के वंश को। तो अब्राहम का जो वंश है वो है मसीह। तो मसीह से पहले प्रतिज्ञा मिली अब्राहम। बोलिए किसको मिली? अब्राहम को। अब्राहम को मिली। ठीक है, क्या प्रतिज्ञा मिली थी? क्या प्रतिज्ञा मिली थी अब्राहम को? सिस्टर क्या प्रतिज्ञा मिली थी? प्रतिज्ञा की संतान दूंगा। हम्म, यहां से निकालिए, रोमियो 4। 4:13। क्योंकि यह क्यों? प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा, न अब्राहम को न उसके वंश को बस व्यवस्था बस के बस द्वारा बस दी गई थी। बस रुक जाइएगा, अब निकाल लें रोमियो 9। यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का क्या होगा? वारिस। वारिस। बड़े ध्यान के साथ सुनिए। तो प्रतिज्ञाएं किन बातों के लिए है? जगत। वारिस। बोलिए वारिस। किन बातों के लिए है? वारिस होने वारिस। के लिए। वारिस। कौन होगा जगत का वारिस? अब्राहम और उसका वंश। हम्म, प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है जब अपन वारिस की बात जब करते हैं? हम्म, तो क्या लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के विषय में? प्रभु यीशु मसीह कौन है? हमारा उद्धार करता। उद्धार करता। जीवन देने। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, सारी सृष्टि में पहलौठा। ठीक है, सारी वस्तुएं उसी में, उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाई गई है। वही सब बातों में प्रधान है, और वारिस भी वही है। वही है, शिरोमणि भी वही है। वही है। वह जगत का क्या होगा? उद्धार करता। वारिस होगा। बोलिए क्या होगा? वारिस। वारिस होगा। जगत का वारिस वारिस। होगा। तो प्रतिज्ञा जो है वो वारिस बनाने के लिए,
इसलिए इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि जब उसने प्रतिज्ञा के वारिसों पर प्रकट करना चाहा, लिखा है। अभी हम उसमें नहीं जाएं, ठीक है। तो प्रतिज्ञा के द्वारा परमेश्वर क्या बनाएगा? वारिस। वारिस बनाएगा, एग्जैक्ट, ठीक है। चलिए अब बताइए वारिस कैसे बनते हैं। एक धनवान आया था ये पूछने के लिए कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं। तो आज्ञाओं को माना कर। हम्म, वारिस यीशु होने मसीह के लिए क्या करना है? वारिस, वारिस। सब कुछ बेच के उसके पीछे हम्म, हो लेना। अब इतना सारा तीर मारोगे, एक हाथ हो सकता है निशाने में लगे। ये मैं भी है का उस दिन। इंसाफ, हाँ, अपने मैं का इंसाफ। रोमियो 9 में लिखा है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। रोमियो 9 का 8 से पढ़ें। अर्थात अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं, ठीक है। आगे क्योंकि प्रतिज्ञा का यह वचन है, बड़े ध्यान के मैं साथ सुनिएगा कि अब्राहम को जो प्रतिज्ञा दी गई, सब लोग सामने देखिएगा, तो क्या प्रतिज्ञा दी गई? आगे, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। हाँ, ये प्रतिज्ञा किसको दिया परमेश्वर ने? अब्राहम को। अब्राहम को। सारा को डायरेक्ट तो कुछ नहीं मिला, ये मैं आपको बता देता हूँ। सारा तो पर्दे के पीछे की कहानी। बात आ रही समझ में? उत्पत्ति 12 से परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा दी थी कि वंश दूंगा, वंश दूंगा, तारों के समान होगा, रेत के किनकों के समान होगा, कोई गिन नहीं पाएगा। बात आ रही समझ में? और इसी बात को परमेश्वर गिनाता चला गया। और प्रतिज्ञा का वचन यह है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, कि मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और किसको पुत्र होगा? सारा के पुत्र होगा। बड़े ध्यान के साथ सुनिए। अच्छा, दोनों बातों में क्या अंतर है? अब आप लोग थोड़ा सा टैली करो और बताओ, कुछ अंतर लग रहा है आपको जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया? ये बातें कब कही गई? जब वो निर्बल हो गया था, जब वो शारीरिक नहीं। था। चलिए मेरे साथ निकालें, बहुत सुंदर विषय निकलेगा फिर। उत्पत्ति 18, मम्मी से बोलते बेटा। 17 निकाले, 17। सत्रह का 15 से पढ़ें। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको हम्म, तू अब सारे ना कहना, हाँ, उसका नाम सारा होगा। सारा होगा। आगे, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। बड़े ध्यान के और साथ मैं समझ गया, तुझको उसके द्वारा एक, पुत्र दूंगा। आप लोग बड़े ध्यान के साथ समझ गए, तुझको उसके द्वारा मैं एक पुत्र दूंगा दूंगा। अब आगे, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। हाँ, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। हम्म, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा हम्म, और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 हम्म, वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? हाँ, देखो ध्यान के साथ सुनना। और ना केवल वो हंसा है, उसकी पत्नी भी हंसी है। जिसका 100 साल हो गया है, क्या उसकी भी कोई संतान होगी? कोई पैदा हो सकता है? आगे और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? देखो, उसकी उसकी एज भी देख लो कितनी हो गई है, 90 वर्ष। ठीक है, दोनों में 10 साल का डिफरेंस है, पति और पत्नी में।
फ्रीज हो गए भैया आप? कुछ नेटवर्क का इश्यू है शायद से। नेट चला गया भैया का लग रहा है। जी जी, वो फिर से लॉगिन हो जाएंगे भैया। बड़ा अच्छा विषय कल बहन जो आ गए भैया। ये आप कंटिन्यू कीजिए क्या, अभी भैया नहीं आए हैं। अच्छा अच्छा, कल बड़ा अच्छा विषय बहन ज्योत्सना ने रखा था, जो प्रश्न उन्होंने किया था। और जैसा कि आशीष भाई ने बोला था, ये विश्व स्तरीय प्रश्न है और ये वास्तविकता है, सही है कि बहुत से लोगों के मन में बहुत से विचार आते हैं। जैसे कि मेरे भी जीवन में ऐसे बहुत से विचार आते थे, क्योंकि एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ था और रहता मैं नॉन क्रिश्चियन लोगों के बीच में था। मेरा पूरा बचपना नॉन क्रिश्चियन लोगों के बीच में ही बीता। और मेरे सारे दोस्त जो थे वो मोस्टली 90% लोग पंडित थे। कोई सरयूपारी ब्राह्मण, कोई कानकुब्ज, कोई सनाट। तो उनकी रीति और उनकी विधि, उनकी परंपराएं इतनी रच बस गई थी मेरे अंदर कि जितना तो मैं क्रिश्चियन लोगों के विषय में नहीं जानता था, उससे कहीं ज्यादा मैं नॉन क्रिश्चियन लोगों के अर्थात हिंदुओं के बारे में जानता था। तो मेरे प्रियो, कई बार ये बात मेरे भी दिमाग में बचपन में आई कि क्या ऐसा तो नहीं कि हमारा धर्म है, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम चर्च जाते हैं या अपने लोगों के बीच में रहते हैं, तो सब लोग इसी बात को सत्य में प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं। और इसके कारण फिर मैंने बहुत से विषयों का अध्ययन करना चालू किया, क्योंकि मेरे को बहुत ही सहज तरीके से हिंदू ग्रंथ मिल सकते थे। क्योंकि बहुत, मैंने जैसे बताया कि मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे वो पंडित थे, तो मैंने उनका रामायण भी पढ़ा, मैंने उनकी महाभारत पढ़ा, मैंने गीता को पढ़ा। साथ ही साथ जब मैंने इन ग्रंथों को पढ़ा तो पढ़ने के बाद में किसी सार वाले तथ्य पे नहीं पहुंच पाया था। बट हुआ ये कि उसी समय एक बार ऐसा हुआ कि मेरे फैमिली फ्रेंड में से एक होते थे, तो उनके यहाँ उनके दादाजी की जब डेथ हुई तो उन लोग एक शास्त्र को पढ़ रहे थे, पंडित जी। तो मैंने पूछा, साहब कौन सा शास्त्र पढ़ रहा है?
अपने एक हिंदू मित्र से पूछा, तो उन्होंने कहा कि गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं। तो मैं बोला, ये गरुड़ पुराण क्यों पढ़ा जाता है? तो बोले, जब किसी की मृत्यु हो जाती तो इस शास्त्र को पढ़ के बताते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि करोड़ों योनि के बाद एक मनुष्य का जन्म होता है, और उसके जन्म के बाद उसके कर्मों के आधार पे वो कौन सी स्थिति परिस्थिति में किस लोक में जाता है, कितने समय तक आत्मा भटकती है, और क्या क्या होता है इसके विषय में इस शास्त्र में लिखा हुआ है। वो ज्यादा कुछ बता नहीं पा रहा था। तो मैंने बोला, मुझे भी चाहिए गरुड़ पुराण। तो बोले, क्या करोगे? मैं बोला, पढ़ूंगा। बोले, तुम तो ईसाई हो। तो मैं बोला, उससे क्या मतलब? क्या ईसाई आदमी गरुड़ पुराण नहीं पढ़ सकता? मैं बोला, आप भी चाहो तो बाइबल पढ़ लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो उस तरीके से फिर मैंने गरुड़ पुराण भी पढ़ा, मैंने हदीस पढ़ा। वैसे तो ज्यादातर लोग कुरान पढ़ते हैं मुस्लिम लोगों में से, लेकिन हदीस वो पढ़ते हैं जो उनके पैगंबर होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं। तो मैंने कुरान के बाद हदीस भी पढ़ा, और उसके अलावा फिर मैंने इन सब जब ग्रंथों को पढ़ा तो उसके बाद मैं किसी सार पे निकल नहीं पा रहा था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये है क्या। एक तो वो बिल्कुल पल्ले के बाहर थे वो सब ग्रंथ। फिर रोमन कैथलिक और प्रोटेस्टेंट, ये दो चीज मैं सुनता था बचपन से। तो मैंने एक बार मेरे एक मित्र थे, केरल के थे, तो वो रोमन कैथलिक थे। तो मैंने उनसे बोला कि भाई आपकी मुझे बाइबल चाहिए। बोले, क्यों? मैं बोला, आपकी बाइबल पढ़ना है। तो मैं बोला, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपकी बाइबल और मेरी, हम लोग की बाइबल में क्या भिन्नता पाई जाती है। तो मैंने उनकी बाइबल भी पढ़ा। तो उसमें प्रमाणित ग्रंथ जैसे हमारी बाइबल में पाए जाते हैं, कि हमारे जो बाइबल है उसकी जो पुस्तकें हैं, मतलब उत्पत्ति से लेके मलाकी तक और मत्ती से लेके अगर प्रकाशित वाक्य तक देखते हैं, तो जैसे ही आशीष भाई आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अपनी बात पे विराम दे दूंगा। भैया जुड़ चुके हैं। ऐसा और नहीं तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ थोड़ी देर और भी। भैया जुड़ चुके हैं आशीष जी। जी जी। हाँ, तो आशीष भाई को अवसर है, आशीष भाई बोलेंगे, फिर मैं इस विषय को ये आपके आवाज सामने नहीं है जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज आ रही भैया। है भैया। आ रही थोड़ा भैया, सा थोड़ा सा आ रही आपका है आवाज आवाज। ऐसा लग रहा है कि जैसी क्लियर आना चाहिए वैसी नहीं आ रही है। आ रही है लेकिन। ठीक, परंतु आ रही है। जी। आ रही है भैया, आ रही है। क्या मालूम आज क्या प्रॉब्लम हो गया, और वो एकाएक जो है हमको लगा कि शायद पूरा नेट वेट सब ऑफ हो गया, और फिर उसके बाद से कोई भी, आप लोग देख ही रहे थे। जी जी। और अभी भी देखिए मेरा मोबाइल जो है ये बफरिंग ले रहा है बार बार। अच्छा। चलिए ठीक है। चलिए, तो कहाँ पहुंचे थे मेरे प्रिय हम? हम लोग उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसके 17 पद पे थे, जहां पे इस तरीके से लिखा है कि जब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हम्म। हंसा, और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष की भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? ये दो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसमें। जी 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 जी। अच्छा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा ना। जी। ठीक है, दोनों बातों में क्या अंतर है, क्या कहा परमेश्वर ने? जल्दी बताइए। परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी अब्राहम को उस पर विश्वास करना था और ठहरे रहना था। नहीं 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 नहीं, एक बार फिर से पढ़ें पंकज भाई। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको हाँ। तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। ठीक ठीक। अब बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो। जब परमेश्वर ने अब्राहम से ये बात कही, ठीक है, जी तो उत्पत्ति 17 में परमेश्वर ने कहा कि तेरा जो निज पुत्र होगा, बड़े ध्यान के साथ सुनना, वो किससे उत्पन्न होगा?
सारा से। सारा से। बोलिए किससे उत्पन्न होगा? सारा से। सारा से उत्पन्न होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने ये बताया कि मैं अपनी वाचा इसहाकी से बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी समय में नियुक्त होगा, उत्पन्न होगा। बात आ रही समझ में? जी। देखिए नेटवर्क वीक तो नहीं हो रहा है ना? जी नहीं। थोड़ा हो रहा है भैया ब्रेक आपका। थोड़ा हो रहा है। जी जी भैया। चलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि अगर अपने मोबाइल से भी जुड़ सकूं। ठीक है। जी जी तो अगर जुड़ना हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग इसी में चलते हैं। ठीक है। जी। तो परमेश्वर ने साफ ये बता दिया कि तेरा निज पुत्र किससे उत्पन्न होगा? सारा सारा से। से। सारा से उत्पन्न होगा। ठीक है। अब अपन आ जी। जाते हैं उत्पत्ति 12। बड़े ध्यान के साथ सुनना आप। 12 का 1 से लेकर के 3 तक पढ़े। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, हम्म। और मैं तुझको एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सारे कुल तेरे द्वारा क्या पाएंगे? आशीष आशीष पाएंगे। पाएंगे। ये क्या दिया परमेश्वर ने अब्राहम को? करेक्ट है। जी अब बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। अब आ जाते हैं अपन उत्पत्ति 15। देखिए उत्पत्ति 12 में परमेश्वर ने ये बता दिया कि मैं तुझे वंश दूंगा। क्या दूंगा? एक वंश बड़ी दूंगा। जाति बनाऊंगा, आशीष दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल जो है वो तेरे द्वारा क्या पाएंगे? आशीष आशीष पाएंगे। पाएंगे। आशीष पाएंगे। बड़े ध्यान के साथ सुनिए, ये परमेश्वर ने कहा। ठीक है। अब आ जाते हैं उत्पत्ति 15। 15 के बाद 1 से पढ़ें। 15 का 1 से पढ़ें। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं, और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। ठीक है। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। ठीक है, मेरा मोबाइल ऑन हो गया मेरे प्रियो। ठीक है। जी अभी साउंड सही आ रहा है? हाँ, जी अभी सही भैया। आ रहा है। जी भैया। ठीक ठीक। आ रहा है भैया। अब बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, परमेश्वर ने क्या कहा? यह तेरा वारिस नहीं होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, क्या पुत्र होगा? निज पुत्र। उत्पत्ति 12 में बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, जब परमेश्वर प्रतिज्ञा के वचन को कह रहा है तो ये बता रहा है कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, पैदा हो जाएंगे, और सारे कुलों को तेरे द्वारा आशीष दूंगा। उत्पत्ति 15 में यह बताया जा रहा है कि तेरा जो निज पुत्र होगा, अब्राहम को क्या लग रहा है कि दमिश्क वासी एलिएजर होगा। सुनिएगा ध्यान के साथ। लेकिन उत्पत्ति 15 में परमेश्वर धीरे से ये क्लियर कर रहा है कि तेरा जो निज पुत्र होगा आई बात समझ में? वही तेरा तेरा जो वारिस निज होगा। पुत्र होगा, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा मेरे प्रियो, तेरा जो निज पुत्र होगा वही वारिस होगा जो तेरा निज पुत्र होगा। ठीक है।
अब परमेश्वर ने कहा कि आकाश के बाहर जा और आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? उसने कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। अब लिखा है उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, ठीक है। उत्पत्ति 12 में बातचीत का अंश और उत्पत्ति 15 में बातचीत के अंश में परिवर्तन है, खुलासे हो रहे हैं। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। अब हम आ जाते हैं उत्पत्ति 17 में, और जब हम उत्पत्ति 17 में आ जाते हैं तो परमेश्वर ये बताता है कि तेरा निज वंश, तेरा पुत्र जो सारा से उत्पन्न होगा। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, किससे उत्पन्न होगा? सारा सारा से। से उत्पन्न होगा। उत्पत्ति 12 में इस बात का खुलासा नहीं है। उत्पत्ति 12 के बाद उत्पत्ति 15 में भी इस बात का खुलासा नहीं है। उत्पत्ति 12 में भी अब्राहम है, उत्पत्ति 15 में भी अब्राहम है, लेकिन उत्पत्ति 17 में परमेश्वर अब्राहम को बता रहा है कि भाई साहब सारा भी है। बात कुछ आ रही समझ में? कौन जी। है? सारा। सारा। अब्राहम को पुत्र डायरेक्ट मिल जाएगा क्या? नहीं नहीं। मिलेगा, किससे मिलेगा? सारा सारा के से। द्वारा। सारा से मिलेगा। भाई साहब बोलिए, किससे मिलेगा? सारा सारा है। से। तेरा निज पुत्र, प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं, और प्रतिज्ञा का वचन यह है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, कि मैं समय के अनुसार आऊंगा और सारा को पुत्र होगा। बोलिए, किसको पुत्र होगा? सारा को। सारा के। हे बान, तू जो नहीं जनती है, तू आनंद कर, तू गला खोल और जय जयकार कर। बात कुछ आ रही समझ में? जहां पे एक विश्वासी उम्मीदें खो दिया है, वहां पे परमेश्वर बोल रहा है जो तेरे को बांझ दिखाई दे रही है ना, जो सूखी भूमि है, मैं वहीं से अपनी फसल उगाऊंगा। प्रतिज्ञा का वचन उत्पत्ति 17 को काउंट करके कहा गया, उत्पत्ति 12 को नहीं, और ना ही उत्पत्ति 15 को। सुन ले बड़े ध्यान के साथ। आ रही बात समझ में? उत्पत्ति 17 को काउंट करके कहा गया है, और बस केवल उत्पत्ति 17 नहीं, उत्पत्ति 18 बोलें। सुनिएगा ध्यान से, निकालें एक बार फिर से। उत्पत्ति 18 को काउंट करके कहा गया, 17 और 18 दोनों को काउंट करके कहा गया है। 9 पढ़ें, 18 का 9। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। हाँ, ये देख लो भैया, आप लोग तंबू में हो कि नहीं? पहले तेरी पत्नी सारा कहाँ है? वहां तो तंबू में है। आगे, उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। बस रुक जाइए। अगले वर्ष आऊंगा मैं। कब आऊंगा? वसंत ऋतु नियत में। समय में, बसंत ऋतु में, अर्थात जीवन के समय में मैं आऊंगा, और सारा को एक अच्छा सा बेटा हो जाएगा, एक अच्छा सा पुत्र हो जाएगा, जो इसहाक होगा। तो उत्पत्ति 17 और 18 को काउंट करके रोमियो 9 में ये प्रतिज्ञा का वचन कहा गया है कि मैं समय के अनुसार आऊंगा और सारा को क्या हो जाएगा? पुत्र। तो परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दी, और इस प्रतिज्ञा में किसको शामिल किया गया? सारा को। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, क्योंकि बाइबल बताती है पति और पत्नी दोनों मिलकर के जीवन के वरदान के वारिस होंगे। पति अकेला नहीं होगा भाई साहब। इसलिए हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी को साथ लेकर के चलना। बात कुछ आ रही है समझ में? जी भैया। हाँ, जी भैया। नहीं नहीं, आपके लिए थोड़ी बोला हमने, तो भी पुरुष के लिए कहा है। आपके लिए कहा है कि आप अपने पति को साथ लेके चलो। भैया दोनों एक दूसरे के पूरक भी तो है। हाँ दोनों एक दूसरे के पूरक भी तो है। हाँ, पूरक ही हैं, वही तो बता रहे हैं, यही तो समझना है। चलिए आप मेरे साथ एक वचन निकालें, गलातियों 4, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। 4 का 22 से पढ़ें।
यह लिखा है कि अब्राहम के दो पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। सुनिएगा ध्यान से। हाँ, आगे। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। देखो, जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ लिखा है वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। आगे। इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं। बस रुक जाइए। स्त्रियां मानो कितनी वाचाएं हैं? दो वाचाएं हैं। दो वाचाएं। इफिसियों की किताब में पौलुस यही बता रहा था कि तुम प्रतिज्ञा की वाचा के भागी नहीं थे। बात समझ में आ रही है? तो वाचा क्या है? सब इधर देखिए सामने। वाचा क्या है? वाचा पुत्र है। हाँ, पुत्र। क्या बोले? अरे वाचा क्या है भाई साहब? वाचा प्रतिज्ञा की संतान। अब वही बात है ना, इतना बोलने के बाद भी अगर आप लोग ये बोलोगे तब तो फिर बड़ा गड़बड़ है भाई साहब। फिर इन बातों में दृष्टांत यह है कि ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं। स्त्रियां दो वाचा। बड़े ध्यान के साथ सुनना आप। लेकिन एक स्त्री जो है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, एक स्त्री को जो बेटा मिल रहा है वो प्रतिज्ञा के अनुसार मिल रहा है, लेकिन दूसरी स्त्री को जो बेटा मिल रहा है वो प्रतिज्ञा का वंश नहीं है। अब बताइए कितनी स्त्री है? दो। सब इधर सामने देखो भैया, तभी बोलने में अच्छा लगेगा। कितनी स्त्री है? दो। बोलिए कितनी स्त्री है? दो। दो है वो। क्रम के अनुसार नाम बताइएगा स्त्रियों के। पहली स्त्री सारा। हाँ, सारा। नहीं, पहली स्त्री हाजिरा हाजिरा। भाई साहब, हाजिरा। पहली स्त्री कौन हो गई? हाजिरा। हाजिरा हुई कि नहीं? सारा एक्सपेरिमेंट हाजिरा को लाने के लिए ही था। सुन ले बड़े ध्यान के साथ। दूसरी स्त्री कौन है? सारा। सारा। हाजिरा ठीक है, दूसरी स्त्री है सारा। चलिए अब आप लोग सारा। बताइए, आप लोग किसके बच्चे हैं भाई साहब, सारा की हाजिरा? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हाँ, बनना है अभी तक तो हाजिरा। अरे किसके बच्चे हैं आप लोग? मम्मा का नाम बताओ, मम्मा का। अभी तो हाजिरा के बच्चे। हाँ, अभी हाजिरा के बच्चे हैं। और हाजिरा के बच्चे हैं तो फिर प्रतिज्ञा की वाचा के भागी है ही नहीं। जी भैया। सारा। प्रयास जारी है। सारा। मम्मा का सारा। नाम क्या है? आपकी मम्मा का नाम क्या है? जल्दी बताएं। सारा वाले कितने हैं? अच्छा सोच के बोलिएगा, मैं फंसाऊंगा फिर आप लोगों को। सारा वाले कितने और हाजिरा वाले कितने? अच्छा, एक बेला सिस्टर सारा वाली हैं, ठीक। आपके ऊपर काउंटर अटैक होगा। और हम तो नहीं बोलेंगे। और कितने हैं? हाजिरा वाला भी है। जल्दी बताएं भैया, मम्मा का नाम बताएं अपनी अपनी मम्मा का, और गलत मम्मा का नाम नहीं बताना। हाजीरा वाला हूँ। हाजीरा वाला। हाँ, हाजीरा वाला। मेरे प्रिय जितने लोग बैठे हैं आपको सुन के आश्चर्य होगा, आप सब हाजिरा वाले हैं। अभी तक तो हाजिरा अब सुनिएगा ध्यान से, ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। अभी जो हमने पिछला संदेश दिया है ना, ये इससे जुड़ जाएगा, कल वाले संदेश से जाकर के जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा इसको समझिएगा ध्यान से। पढ़ें, 24 पढ़ें। इन बातों में दृष्टांत है, हम्म ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं। हम्म एक तो सिने पहाड़ की, जिससे दासी उत्पन्न होते हैं। बस रुक जाइए। एक तो सीने पहाड़ है जिससे क्या उत्पन्न होते हैं? दासी उत्पन्न होते हैं। दासी उत्पन्न होते हैं। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, बात आई समझ में? तो यहाँ पे हाजिरा जो सीने पहाड़ है, ये किस बात का चित्रण है जिससे दास उत्पन्न होते हैं? इस्माइल का। हाँ, इस्माइल का।
अरे आप लोग को बात नहीं आ रही है समझ में? संसार संसार शारीरिक अरे ओल्ड टेस्टमेंट की बात है भाई साहब, यहाँ पे जो कोई व्यवस्था पाप का दास है, व्यवस्था ने सबको किसके अधीन कर दिया? पाप पाप के के अधीन कर पाप के अधीन, अर्थात हाजिरा के अधीन कर दिया। किसके अधीन कर दिया? हाजिरा के। और जो हाजिरा के अधीन नहीं होगा ना, याद रखना का, वो सारा के अधीन कभी नहीं आएगा। क्योंकि पहले इजहाक पैदा नहीं होता भाई साहब, पहले तो इस्माइल ही पैदा होगा। क्या समझ रहे हैं? आप क्या अब्राहम से ज्यादा बुद्धिमान हैं? नहीं भैया, क्या आप दिमाग नहीं लगाते हैं? अरे इतने वर्षों से जिसको आप जीवन समझ रहे हैं ना भाई साहब, इस्माइल लेके घूम रहे हैं आप। क्या लेके घूम रहे हैं? इस्माइल इस्माइल ही दिखाई देता है कि नहीं हमको हमारे जीवन में? देता है भैया। और वो जो पहली स्त्री है, बड़े ध्यान के साथ सुनना मेरे प्रिय, वो जो पहली स्त्री है वो प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं है। और उस पहली स्त्री को बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, बाइबल में व्यवस्था अर्थात पवित्र शास्त्र बताया गया। क्योंकि पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर अधीन दिया। कर दिया। बोलिए ध्यान के साथ, क्या कर दिया? पाप के अधीन अधीन कर कर दिया। केवल अधीन नहीं कर दिया। रोमियो की किताब में पौलुस इस बात का खुलासा करता है कि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना के रखा है ताकि वह सब पर दया कर सके। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? इसलिए अब्राहम जब विश्वास कर रहा है तो उसकी दशा भक्तिहीन वाली है भाई साहब। बोलिए कैसी वाली है? भक्तिहीन। भक्तिहीन। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। अब इन बातों में दृष्टांत यह है कि प्रतिज्ञा अब्राहम है। बोलिए कौन है? अब्राहम। और प्रतिज्ञा की वाचा सारा है। बात कुछ आ रही समझ में? जी। प्रतिज्ञा अब्राहम है और प्रतिज्ञा की वाचा सारा है। और जब बात विश्वास की आती है, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, ठीक है, तो सारा के गर्भ की बात होती है। बोलिए किसकी बात होती है? सारा के गर्भ की। अब्राहम बड़ा परेशान। अब्राहम यही बोलता है कि सारा को बच्चा होता ही नहीं है। सारा को बच्चा होते ही नहीं। होता ही नहीं है। बात कुछ आ रही समझ में? नहीं होता। अब्राहम के हिसाब से सारा अब कोई काम की नहीं है। उसने ये मान लिया है कि इससे होगा ही नहीं। उसने ये मान लिया उत्पत्ति 15 में जो दमिश्क वासी एलिएजर होगा, उसने ये मान लिया। परमेश्वर ने उसकी विचारधारा को परिवर्तित किया, बोले नहीं सारा से होगा। जब बात अब्राहम की आती है तो रोमियो 4 में अब्राहम के शरीर को दर्शाया गया है। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। बोलिए इधर इधर सब देखिएगा, किसको दर्शाया गया? अब्राहम के शरीर को। अब्राहम के शरीर को। और सारा के किस चीज को दर्शाया गया? गर्भ को। सारा के गर्भ को दर्शाया गया। जब भी बात सारा की होती है मेरे प्रियो तो गर्भ। इन बातों में दृष्टांत ये है कि सारा और कोई नहीं है, वो आपका गर्भ है, वो आपका मन है। कौन है? मन है। बात आ रही समझ में? पौलुस बताता है कि हम बुरे कामों के कारण मन से परमेश्वर के बैरी हैं। आप केवल तन से बैरी हो ऐसी बात नहीं है, आप मन से भी बैरी हो। आप अपने मन से 2 प्रकार का जल हमेशा निकालते हैं, खारा वाला भी और मीठा वाला भी। मीठा वाला भी। बात आई समझ में? अब्राहम के जीवन में 2 विचार चल रहा था, सारा का भी और हाजिरा का भी। ये दोनों विचारधाराएं आज आपके पास है। और याद रखिएगा, इन दोनों विचारधाराओं में सारा प्रबल नहीं है, हाजिरा प्रबल है अब्राहम के जीवन में। बात कुछ आ रही समझ में? क्योंकि जब अब्राहम ने हाजिरा के द्वारा इस्माइल को पैदा कर दिया तो पिछले 17 साल से वो 13 साल से वो यही सोच रहा था कि यही प्रतिज्ञा की संतान मेरे प्रियो। जिसको आप जीवन समझ रहे हैं ना, वो जीवन है ही नहीं, वो दासत्व है, वो गुलामी है।
बात आई समझ में? जी भैया। इसलिए पौलुस ने कहा कि अगर पवित्र शास्त्र के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा अगर धार्मिकता होती, बड़े ध्यान के साथ समझिए क्या कहा पौलुस ने, यही कहा यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के वश में कर अधीन दिया। कर वश में कर दिया, अधीन कर दिया। आई बात समझ में? इसलिए आज जितने भी लोग हैं, याद रखिएगा, जो हाजिरा के बंधन में, वो भी आज सब दासत्व में हैं। यही बात यूहन्ना 8:32 में प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से कह दिया। उन्होंने क्या क्या दावा किया? हमारा पिता अब्राहम है, लेकिन उन्होंने ये दावा नहीं किया कि हमारी माता सारा है। बात आई समझ में? ठीक आज उसी प्रकार विश्वास करने वाले विश्वासी ये बोलते जरूर है कि हमारे पिता अब्राहम है। भाई साहब, सारा कहाँ है? क्योंकि वाचा तो सारा है। वाचा कौन है? सारा। वाचा सारा है। आई बात समझ में? वाचा तो सारा है। और जब परमेश्वर प्रतिज्ञा और वाचा दोनों को पूरा करना चाह रहा है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, इसहाक को पैदा करने के लिए शरीर और आत्मा की दशा के विवरण को समझिएगा। शरीर कैसा है? निर्बल है, आई निर्बल बात है। समझ में? निर्बल। और आत्मा कैसी है? गर्भ कैसा है? मरा हुआ। मरा हुआ। बोलिए कैसा है? मरा हुआ। मरा हुआ है। मतलब इसमें जीवन का वचन जाकर के ठहरता ही नहीं है, केयरिंग हो ही नहीं पाती इसमें। बात कुछ आ रही समझ में? अब इसहाक को पैदा करने के समय याद रखिए, गर्भ एकदम मरा हुआ है, ठीक है, अर्थात मन मरा हुआ है। और देह कैसी है? निर्बल है। निर्बल, दुर्बल, देह भी मरी हुई है। मतलब दोनों पति पत्नी के पास कैसा जीवन है? मरा हुआ। मरे हुओं का। अब बोलिए, परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है। आमीन। परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है। बात कुछ आए समझ में? पहले इस दशा में तो आए विश्वासी, तब वो प्रतिज्ञा की वाचा के भागी होंगे। क्योंकि प्रतिज्ञा और उस वाचा के अंतर्गत जब सारा के गर्भ से जब पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तो वारिस तो वही है मेरे प्रियो, पुत्र है। क्या सोच रहे हैं आप? वारिस कौन है? पुत्र। पुत्र है। पुत्र किससे पैदा होगा? सारा से। सारा अर्थात गर्भ से, अर्थात आपके मन से। बात आ रही समझ में? आपके मन से पैदा होगा। उस समय तन की दशा कैसी होनी चाहिए? विश्वासी अब्राहम के समान। बॉडी कैसी होनी चाहिए? निर्बल, दुर्बल। बाइबल क्या बोलती है मेरे प्रियो? जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है। कहने का मतलब जिसके पास अब्राहम है और जिसके पास सारा है उसके पास ही प्रभु यीशु मसीह होगा। जितने लोग विश्वास करने वाले अब्राहम की लीक पर चलेंगे, जिनका विश्वास अब्राहम की देह की समानता का होगा, जिनका विश्वास सारा के गर्भ की समानता का होगा, वे परमेश्वर के पुत्र के अधिकारी होंगे। बात समझ में आ रही मेरे प्रियो? उससे पहले किसी को पुत्र नहीं होगा। हम बार बार इस प्रचार की संगति में अपनी गलतियों को ही तो बता रहे हैं मेरे प्रियो, अपनी खामियों को ही तो बता रहे हैं। बात आई समझ में? अगर हम प्रतिज्ञा की वाचा के भागी अगर हो जाते ना मेरे प्रियो, तो वारिस पैदा हो जाता। बोलिए कौन पैदा हो जाता? वारिस पैदा होगा। वारिस। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि वारिस को कोई पैदा कर ही नहीं सकता। ना अब्राहम कर पाया, ना सारा कर पाई, ना आप और मैं कर पाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर ये बताना चाहता है कि तुम में कोई अच्छी वस्तु नहीं, तुम बंजर भूमि के समान हो। कैसे हो तुम? बंजर बंजर भूमि के भूमि। समान। लेकिन इसी बंजर भूमि के अंदर से मैं अपनी फसल पैदा कर दूंगा, इसे विश्वास कहते। आमीन। परमेश्वर की महिमा इसी में है मेरे प्रियो, वह मरे हुओं को जिलाता है। बात आ रही समझ में?
आज भी जितने लोग पाप के दासत्व में हैं, पौलुस ने साफ बताया कि वे सब हाजिरा के दास हैं, वे हाजिरा के बच्चे हैं, वे इस्माइल हैं। वो अब्राहम भी यही भूल कर रहा था कि जो इस्माइल है वो प्रतिज्ञा की संतान है। नहीं मेरे प्रियो, हमने भी भूल की, हमारे पुराने विश्वासियों ने भी भूल की कि जिसको आप जीवन माने वो जीवन नहीं था, वो तो इस्माइल है। अरे इसहाक के पैदा होने का समय कुछ और है। इसहाक पैदा तब हो जाता है जब गर्भ जो है मरे हुओं की समान हो जाती है, और जब देह अब्राहम के समान निर्बल और दुर्बल हो जाता है। दुर्बल हो जाता है। बात आ रही समझ में मेरे प्रिय? अच्छा, इन बातों में दृष्टांत क्या है, इन बातों को भी समझें। अब ये जो दो कैरेक्टर है ना, अब्राहम और सारा, अर्थात निर्बल देह और मरा हुआ गर्भ, दुर्बल। बाइबल में इन दोनों को पड़ोसी बताया गया। आपको सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा। और बाइबल हमेशा ये बोलती है कि अपने पड़ोसी से क्या बोलना, अपने समान प्रेम करना। सच सच बोलना। बोलना। बोलिए क्या सच बोलना? सच सच बोलना। बोलना। झूठ नहीं बोलना। और सच क्या है? सच यही है कि सारा बोल रही है मैं भी मरी हुई हूं, और अब्राहम यही बोल रहा है मैं भी मरा हुआ, हम दोनों मरे हुए मरे हैं। हुए। इससे पहले वे लोग झूठ बोले अपनी विचारधारा में आकर के कि हम प्रतिज्ञा की संतान को पैदा कर लेंगे, चल ये कर लेते, चल वो कर लेते, अपना मैं लगाया, अपनी विचारधारा लगाए, और अपनी विचारधारा सच नहीं थी, वो झूठ थी। अब इन्होंने सच बोला कि हम मरे हुए हैं। और इसलिए बाइबल बोलती है कि जब कोई सच बोलता है तो वो धर्म को प्रकट करता है, और प्रभु यीशु मसीह धर्म का राजा है, इसलिए वो पैदा हो गया इनके जीवन में। जब तक हमारी आत्मा का और हमारे देह का अंगीकार एक नहीं हो जाता, जब तक आप इस अंगीकार में नहीं आ जाते कि प्रभु देह में तो कोई अच्छी वस्तु नहीं है, परंतु मन से भी मैं आपका बैरी हूं प्रभु, तो याद रखिएगा आप सच बोलने वाले ठहरेंगे। तब यकीन मानिए वो वारिस आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। बात आ रही है समझ में मेरे प्रियो? तुम ना तो इस पहाड़ में आराधना करोगे ना उधर आराधना करोगे, बिल्कुल नहीं। यह हाजिरा वाला पहाड़ है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। ऊपर सारा जो ऊपर उठाई गई वो स्वर्गीय है। बात आ रही समझ में? वो स्वर्गीय है जो ऊपर उठाई गई है। तुम अपने आप को पहाड़ पे रख के स्वर्गीय समझ रहे हो, और पौलुस ये बोल रहा है तुम दास हो भाई। अब इन बातों में दृष्टांत है कि ये स्त्रियां मानो, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा मेरे प्रियो, ये भी एक तंबू है। कहाँ है? तंबू। तंबू में है। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, तंबू में। अच्छा, जिस तंबू में ये है उसी तंबू में दोनों रहते हैं, सब रहते हैं। और पहला तंबू गिराया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? गिराया पहला जाना तंबू चाहिए। गिराया क्योंकि जाना जब तक चाहिए। पहले तंबू में आराधना चल रही है पाप की प्रभुता बनी रहेगी, ये बाइबल बताती है। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? और इस पहले तंबू में ही हाजिरा की प्रभुता है। किसकी प्रभुता है? हाजिरा की प्रभुता। हाजिरा की प्रभुता है, इस्माइल की प्रभुता है मेरे प्रियो। और इसलिए बाइबल बोलती है कि इसको गिरा दो। क्या कर दो? गिरा दो। क्योंकि जब तक ये खड़ा पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं होगा। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और प्रभु यीशु मसीह ने पहले तंबू में प्रवेश नहीं किया, वो महापवित्र में, महापवित्र बड़े सिद्ध तंबू में प्रवेश किया है। जो सिस्टर बोल रही थी ना कि आप अपने आप को शरीर और मलिनता, आत्म शरीर और आत्मा की मलिनता से क्या करें? शुद्ध करें। शुद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। सिद्ध होने के लिए कहां जाना है? वो सिद्ध तंबू में जाना है मेरे प्रियो। लेकिन याद रखिएगा कि जब तक ये पहला तंबू खड़ा, जब तक हाजिरा है, याद रखिएगा मेरे प्रियो, शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे को क्या करता है? सताता है। ये तुमको सताते रहेगा, क्योंकि तुम उसी तंबू में आराधना कर रहे हो।
उसने इसहाक को भी सताया, वो तुमको भी सताएगा। बात आ रही समझ में मेरे प्रिय? और इसलिए पहले इन बातों को हम अच्छे से जान लें मेरे प्रियो कि प्रतिज्ञा क्या है, प्रतिज्ञा की वाचा क्या है। जहां वाचा बांधी जाती है, लिखा है वहां पे वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना क्या है, अवश्य है। जिसके लिए बांधी गई, अब्राहम भी मरे हुए के समान हो गया और सारा भी मरे हुओं के समान हो गई। बात आई समझ में? और तब जाकर के वो जीवन का वारिस पैदा हुआ। आई बात समझ में? जब एक मरा तो सब मरे, याद रखिएगा। इस प्रतिज्ञा को लेने के लिए आपको भी मरे हुओं के समान होना पड़ेगा मेरे प्रियो। पौलुस क्या बोलता है जब वो कब्र के ऊपर जाता है तो बोलता है अब जो निकलो भैया, वो भी विश्वास से जीवित है, परमेश्वर के पुत्र पर है। वो क्रूस पे जाके पुत्र को ले लिया, तो पुत्र किसके पास है? जो मरे हुओं के समान है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं जिंदा ना रहा, मैं मर गया, आत्मा में अब जो जीवित हूं उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर, जो क्रूस के ऊपर है। तो बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा की वाचा ये बहुत अलग है मेरे प्रियो। तो अच्छा है, समय हो गया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत आशीष दे। आने वाले समय के ऊपर हम इन बातों की चर्चा और कर सकते हैं। तो आप लोग के पास समय होगा मेरे प्रियो, आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। अब्राहम को जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी मेरे प्रियो, उत्पत्ति 12, उत्पत्ति 15, वहां पे सारा का जिक्र नहीं है, लेकिन उत्पत्ति 17 और उत्पत्ति 18 में अब्राहम को यह क्लियर किया गया सारा के द्वारा पैदा। बात आई समझ में? तब उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, लिखा है तब उसका विश्वास, और तब जाकर के उसने इसहाक को पाया। बात समझ रहे मेरे? इसहाक को पाया कब? जब वो शून्य हो गया, वो मरे हुए के समान, सारा भी मरे हुए के समान थी। दोनों पति पत्नी ने बहुत दिमाग लगा लिया विश्वास के जीवन में आने के बाद भी, और आपने भी लगाया होगा और आज भी लगा रहे हैं आप। परंतु परमेश्वर ने ऐसा बना दिया कि उसने बोला कि नहीं, हम लोग से कुछ नहीं हो सकता, पिताजी आप कर सकते हो। इसी विश्वास के आधार पे परमेश्वर का पुत्र आपको मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन। बात समझ रहे हैं मेरे? वारिस ऐसे नहीं मिलता। एक आखिरी वचन निकाल लें, माफ कीजिएगा, बोलने के बाद एक आखिरी वचन पढ़वा देता हूं। रोमियो 4:4-13। क्योंकि जल्दी ये पढ़ें। प्रतिज्ञा क्योंकि क्योंकि ये ये प्रतिज्ञा पढ़िए पढ़िए। पढ़िए। क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। देखिए कैसे मिलेगा वो वंश? विश्वास की धार्मिकता। और विश्वास की दशा में जब अब्राहम आया तो निर्बल हो गया था, सारा भी निर्बल दुर्बल हो गई थी, और तब इस आधार पे जब विश्वास किया तो धार्मिकता गिना गया, और इसी धार्मिकता के द्वारा उसको इसहाक मिला। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? परंतु इजरायली क्यों नहीं प्राप्त कर पाए पुत्र को? क्योंकि विश्वास के द्वारा नहीं, कर्म के द्वारा खोज करते थे। कर्म करने वालों को पुत्र नहीं मिलेगा, रोमियो 4 में लिखा हुआ है। विश्वास करने वालों को पुत्र मिलेगा। विश्वास करने वाले कौन है? अब्राहम के समान, सारा के समान। व्यवस्था के द्वारा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। खोखला रहता है जीवन, इसे याद रखिए। तो अच्छा है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी की सहायता करे मेरे प्रियो। अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप बारी बारी से रख सकते हैं।
पंकज भैया आप अगुवाई करेंगे हम सबकी, और प्रश्न होते हैं तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि बड़ी ही सुंदर रीति से आज भाई आशीष ने इस वचन को, जो हम गलातियों की पुस्तक में पढ़ते थे, गलातियों की पत्री में पढ़ते थे, जो बात रोमियो में भी भाई पौलुस ने बताई, और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को दी, और प्रतिज्ञा और वाचा के विषय में जिस तरीके से भैया ने उसको एक्सप्लेन किया, बताया, समझाया, इस सचमुच में परमेश्वर का अनुग्रह ही है मेरे प्रियो। वरना इन बातों को प्रकट करना और बताना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। आज जो भी आत्मिक बातें, परमेश्वर की बातें आत्मिक बातों से मिला मिला के भाई आशीष हमको बता रहे हैं मेरे प्रियो, ये सत्य है। इस भेद को परमेश्वर के वचन के द्वारा और उसके अर्थ को जिस तरीके से भैया ने बताया कि प्रतिज्ञा अर्थात अब्राहम और वाचा अर्थात सारा, और सारा जो जिसके विषय में बताया भैया ने कि वो हमारा गर्व है, हमारा मन है, जहां से आज भी हम लोग इस तरीके से इन बातों को सोचते हैं और समझते हैं, तो बहुत कई बार ऐसा लगता है कि हम सत्य नहीं बोल सकते, हमसे ये नहीं हो सकता, हमसे वो नहीं हो सकता। बहुत सी बातें हैं मेरे प्रियो, आज हमारे मेरे पास भी बहुत से फोन आते हैं बहुत से लोगों के, और बहुत से लोग अपने आत्मिक जीवनों की समस्याओं को जब रखते हैं, और मैं भी भाई के सामने इन बातों को रखता कि भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, एक ही बात रहती है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। और भैया भी इस बात को हमेशा बोलते हैं और हमेशा एक ही विषय बोलते हैं। मतलब मैं एक समय तो बार बार सुन सुन के थोड़ा सा बोर भी हो गया था, त्रस्त भी हो गया था, कि जब भी कोई बात करो तो भैया रोमियो 7:14 वाली बात बोलना चालू कर देते हैं, और वही वही पढ़वाते हैं कि जो मैं चाहता हूँ उसको नहीं जान, जो जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, और जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती वही किया करता हूँ। तो मैं हमेशा इस विषय को पढ़ता था, मैं बोलता था पौलुस भी इस बात को कहता है कि परंतु मैं शारीरिक हूँ, पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, पर मैं शारीरिक हूँ और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। तो होता ये मेरे प्रियो कि जब तक इस विषय को एक व्यक्ति ना समझे, अर्थात अपनी बीमारी को ना जाने, तब तक वो अपने आप को बहुत हद तक धर्मी समझता है। शुरुआत तो मेरी भी ऐसी थी कि मैं अपने आप को धर्मी समझता था और बहुत समय तक समझता था, और आज जब मैं इस विषय को लोगों के सामने रखता हूं तो लोगों को लगता है कि कैसी बात कर रहे हो भैया, आप तो परमेश्वर की संतान हो, आप तो परमेश्वर के पुत्र हो। अभी उसको ये नहीं पता कि परमेश्वर की संतान और परमेश्वर का पुत्र कैसे बना जाता है और इस अधिकार को कैसे प्राप्त किया जाता है। ये अधिकार मैं अपने आप से नहीं ले सकता हूँ, ये तो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर मुझे प्रदान करता है। जब तक मेरे जीवन में कुछ भी ऐसी बातें हैं जो वर्तमान है, मैं अपने आप को ना तो धर्मी समझता हूँ मेरे प्रियो, और ना मैं अपने आप को प्रतिज्ञा की संतान समझता हूँ। अभी भी भैया ने जैसे ही पूछे कि आपकी माता जी का नाम क्या है, तो मैंने तुरंत बोल दिया हाजिरा। मुझे आज भी बोलने में कोई संकोच नहीं होता मेरे प्रियो। मैं आज भी ये बात बोलता हूँ कि मैं हाजिरा की संतान हूँ। था नहीं बोलता हूँ, मैं हूँ। मुझे आवश्यकता है, हम की बात तो मैं करता ही नहीं मेरे प्रियो। आप मेरे मुंह से अगर बहुवचन की बात करें तो हम ऐसे हैं, हमको ऐसा होना चाहिए, हम लोग ऐसा करेंगे, मैं ऐसी बातें नहीं करता हूँ। मैं मेरी बात करता हूँ। आप अपनी बात कीजिए, मैं मेरी बात करता हूँ। सार्वजनिक रूप से सभी को आमंत्रित किया जाता है कि आप अपनी प्रतिक्रिया रखिए, तो मैं अपनी प्रतिक्रिया रखता हूँ, आप अपनी प्रतिक्रिया रखिए। क्योंकि अगर बात स्वर्ग जाने की होगी तो स्वर्ग जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी जहां मैं जाना चाहूंगा, हम नहीं। स्वर्ग अगर जाना है तो मुझे मरना है, मैं मरूंगा और मैं जाऊंगा। तो मैं बात हम की क्यों करूं? मैं अपनी पत्नी की नहीं करता, मैं अपने माता पिता की नहीं करता, मैं अपने बच्चों की नहीं करता। सबको अपना देखना है भाई। मैं अपनी बात को परमेश्वर के वचन के अनुसार लोगों के सामने रख देता हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको मानना है तो ठीक, नहीं मानना तो ठीक। और परमेश्वर का वचन जिस तरीके से आज भाई आशीष के मुख से होकर निकला कि आज उन्होंने प्रतिज्ञा को, वाचा को समझाया, क्योंकि मेरे प्रियो मैं जहां तक इन बातों को समझा
और मेरी मतलब 2017 में भी आशीष भैया से बात हुई है, अभी शायद उनको याद आती है कि नहीं आती है, लेकिन एक गलत थॉट जो होती है वो एक नए एक एक अलग ही डिनोमिनेशन को पैदा कर देती है। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि एक बार मेरे भी घर में कुछ लोग आके बैठे और उन्होंने मुझे बताया कि हमारी जो माता जी हैं वो कौन है, और एक माता मरियम नाम से एक अलग ही डिनोमिनेशन पैदा हो गई। वो कन्विंस करने के चक्कर में लगे रहते हैं, एल्बम लेके आते हैं, 4 लोग 5 लोग 6 लोग बैठते हैं, लेकिन वो इस विषय को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो समझा नहीं पा रहे हैं। और जैसा लूका 17 में लिखा है ना कि ठोकरों का लगना अवश्य है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तो ठोकरों का लगना अवश्य है, लेकिन हाय उस पर जिसके कारण वो ठोकर आती है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उन ठोकरों से परमेश्वर ने अपने दास को, अपने जन को, अपने प्रेरित को खड़ा किया कि वो हमें लगने ना दे। और बड़ा ही सुंदर वचन था मेरे प्रियो, बहुत ही भेद की रीति पे, बहुत ही गहरी बात को आज परमेश्वर के वचन के द्वारा भाई आशीष ने परोसा है। और मैं धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से आशीष भैया का, उनकी कीमती समय का जो वो हम सबको प्रदान करते हैं, देते हैं मेरे प्रियो। और सचमुच में बहुत ही बहुमूल्य समय है उनका, बहुत ही कीमती वचन है मेरे प्रियो, जो कहीं भी नहीं मिलेगा हमको। और वास्तविक रूप से अगर मेरे और आपके जीवन में ये भूख और प्यास पाई जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये भोजन आपको कहीं और मिल सकता है, ये रोटी आपको कहीं और मिल सकती है। तो मैं आदरणीय हमारे सम्मानी भाई आशीष को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर वचन के लिए जो उन्होंने हमारे सामने परोसा, हमें दिया, और जिसे खाकर मैं तो तृप्त हुआ। और मैं आज भी इन वचनों को सुन के जो प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ प्रियो, वो यही है कि मेरी अवस्था अच्छी नहीं है। मुझसे जब भी आशीष भाई पूछते हैं ना कि पंकज भाई आप कैसे हो, तो मैं, मेरे पास बोल नहीं रहते कि मैं उनको कुछ बोल पाऊं। मैं बस इतना ही बोलता हूँ कि भैया अच्छा नहीं है। पहले मैं बोलता था बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन आज कभी अगर आशीष भाई ने फोन करके बस इतना पूछ लिया ना कि भैया कैसे हैं आप, तो मेरे को ऐसा लगता कि मैं रो पड़ूं। आज भी मेरे, मैं उनसे जब बात करता हूँ ना, तो बात करते करते मेरे आंख से आंसू निकल आते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता ने मुझसे पूछ लिया कि तू कैसा है बेटा। तो मैं आज भी शरीर के भाव से बहुत दूर हूँ आशीष भाई से, लेकिन आत्मा के भाव से मैं बहुत पास हूँ, और वो भी मेरे बहुत पास है। और सब बातें जानते हैं क्योंकि प्रभु के दास हैं, मेरी सब उलझनों को भी वो जानते हैं, समझते हैं, उनको क्या बोलना बताना। और जैसे आज उन्होंने बोला कि पंकज भाई आज आप कुछ बोले, तो मेरे पास तो कुछ शब्द ही नहीं रहते मेरे प्रियो, उनके सामने बोलना मतलब सूर्य के सामने दिया जलाने वाली बात होती है। तो फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर वचनों के लिए जो भाई ने हमें दिए, और मैं बहुत आशीषित हुआ। सच बोल रहा हूँ मेरे प्रियो, मैं बहुत आशीषित हुआ। तो धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का, भाई आशीष का, और आप सब सुनने वालों का भी मेरे प्रियो, कि आपने भी अपना कीमती समय निकाल के इस संगति में अपना समय दिया। तो आप लोगों में से और भी जो लोग कोई प्रतिक्रिया को रखना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो कह सकते हैं मेरे प्रियो, अवसर है आपके पास। धन्यवाद। बहन गीतिका, अगर आप कुछ बोलना चाहती हैं, उस समय आपका नेटवर्क कुछ गड़बड़ था, अगर पॉसिबिलिटी है तो बोल सकते हैं आप, घर में अगर कोई भैया परेशानी ना हो आज तो। भी नेटवर्क भी आज नहीं सही है, बिल्कुल बंद हो जा रही हूँ, 3 बार निकल गई हूँ। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, फिर कोई बात नहीं। हम्म।
भाई राम है क्या? दिल्ली से कोई है हमारे साथ में? जी भैया, जय मसीह भैया। हाँ, जय मसीह की राम भाई। ये भी। अगर आपकी अपनी कोई प्रतिक्रिया हो, आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। जी भैया, गवाही है मेरी। जी। जी भैया, आप सभी को जय मसीह की। आ, ऐसे तो मैं दिल्ली में हूँ, पर रहने वाला मैं ऐसे बिहार का हूँ, पर दिल्ली में रहता हूँ। और मैं हिंदू परिवार से था। और और मैंने अपने पापा को देखा था, जैसे कि सुबह उठना और मूर्ति को पूजा करना, धूपबत्ती करना, अगरबत्ती करना। हमारे हिंदू हिंदू परिवार में ऐसा होता है। तो ये देखते हुए मैं बड़ा हुआ। और कहीं ना कहीं पापा को देखते हुए मेरे जीवन में चीज आई कि परमेश्वर के प्रति दिलचस्पी उजागर हुई, एक भक्ति भाव उजागर हुआ। तो अपने पापा को जैसे मैं करते हुए देखता था, वैसे ही मेरे जीवन में वो दिखाई देता। तो मैं भी उसको कहीं ना कहीं नोटिस करता था। और स्पेशली जब मैं पढ़ाई करता था या किसी मुसीबत में होता था, तो याद करता था परमेश्वर को कि सिर्फ हेल्प मांगने के लिए, या कहीं डर लगता है तो वहां के लिए। सिर्फ इतना ही जानता ना परमेश्वर के बारे में। फिर ऐसे करते 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 2012 आया। 2012 में जहाँ मैं काम करता हूँ वहां पर एक आंटी रहती हैं। वो एक कलीसिया में जाया करती थी। समयपुर में चर्च लगता था। तो एक बार मैंने उनसे कहा कि मैं भी चल सकता हूँ क्या? करी हाँ हाँ ठीक है, आ सकते हो। तो वहां पे गया, तो वहां पर मेरा मिलना पहली बार व्यू व्यू भैया से हुआ, जो कि उस समय पास्टर थे वहां पे। तो उनसे पहली बार वहां मिलना हुआ। और फिर वहां पे जाके संगति करना, वहां के भजन करना, जैसा कि और कलीसिया में देखा जाता है वैसा ही वहां पे भी हुआ करता था। तो ये सब चीज वहां गया तो एक लगाव सा लगा। और मैं उधर हो गया, जाने लगा। हर रविवार को मैं वहां पे जाने लगा। तो कोई खास अंतर नहीं देखा मैंने। जैसा आशु भैया कहते भी हैं कि आ, अन्य जाति के लोग घंटी बजाते हैं और ईसाई लोग घंटा बजाते हैं। ये बात मेरे को बिल्कुल सही लगती है जीवन से। कोई ज्यादा अंतर नहीं आया था मेरे जीवन में, एक हिंदू से और एक ईसाई में आने में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। पर 2012 के एंडिंग में ना हमारी उसी कलीसिया में आशीष भैया का आना हुआ। तो मैं भी जैसे पहले वहां पे कोई पास्टर आता था या कोई, तो उसमें क्या, बाइबल को ना हेडिंग को वो करना पड़ता था, या फिर कोई लिखते थे पेन कॉपी लेकर। तो मैं भी पेन कॉपी लेकर बैठा करता था कि ताकि मुझे भी कुछ याद रहे। तो आयुष भैया जब परमेश्वर के वचन के द्वारा वहां बता रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही कि राम, ये पेन से मत लिख। तो मैंने उसी दिन उस पेन को छोड़ दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का जब वचन, जब वो तुम्हारे हृदय के पट्टियों पे लिखेगा, तो वो पेन मैंने भैया के कहने पे उसी दिन छोड़ दिया। उसके बाद भैया फिर वचन के द्वारा, टेढ़ी जाति के द्वारा कई वचनों के भेदों के द्वारा बताते चले गए। तो वो चीज समझ में आने लगी और वो अंतर दिखाई देने लगा। जो अन्य प्रचारक जो हुआ करते थे, जो पास्टर हुआ करते थे, वो बताते थे, वो जैसे भैया बताते हैं वही बात होती है। वो 5 मिनट का प्रचार करते थे, तो वचन को खोलते थे, बाइबल खोलते थे, बाकी सब कुछ अपने मन की बातें बोलते थे। तो पर जब भैया ने आकर प्रचार किया, तो मैं और जो भी उसमें उस कलीसिया में बैठे हुए थे ना, वो उठना नहीं चाहते थे। वो परमेश्वर के भेद रूपी वचन को ना जब जानने लगे, तो वो भूख और प्यास जागने लगी वहां से। तो कोई उठना ही नहीं चाहता था। भैया ने एक बात कही, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं तो नहीं थकूंगा, कि आप लोग थक जाओगे यहाँ बैठे बैठे करके, आप लोग नहीं सुन पाओगे, पर मैं नहीं थकूंगा, मैं बोलता जाऊंगा। तो भैया के अंदर वो बताने की जो चाह थी, जो चीज आज भी दिखाई पड़ती है, आज भी, आज जो मीटिंग में हम देखते हैं, आज भी भैया वो बिल्कुल मेहनत करते हैं, वो दिखाई पड़ता है। उस दिन भी जब 2012 में भी आए थे, तो वो चीज दिखाई पड़ी थी मुझे। तो भैया के वो मेहनत में उस दिन भी देखा था। पर उस समय मेरे जीवन में ये गंभीरता ही नहीं थी। भेद जरूर आ रहा था, फर्क जरूर आ रहा था, अंतर जरूर आ रहा था, पर मेरे जीवन में फर्क नहीं आ रहा था, गंभीरता मेरे जीवन में नहीं पाई जाती थी उस समय तक। तब
भैया गए, फिर अगले साल फिर भैया का आना हुआ। ऐसे करते करते 2017 तक भैया का आना जाना हुआ। तो एक बार भैया निराश भी हो गए। मुझे मुझे अच्छी तरह याद है कि हम समयपुर की संगति में जब संगति हो रही थी, तो भैया को गुस्सा आ गया था कि एक बार भैया ने ना तो अपनी बाइबल ही बंद कर दी। तो हमें लगा, मेरे को और उमा भाई वहां पे हैं अभी, और शिव शंकर भाई, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो परमेश्वर को वचन हमको मिल रहा है वो आगे को ना मिल पाए। क्योंकि जो खोज थी, जो एक चीज मिलनी चाहिए थी वहां पे दिल्ली में, वो नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं हमें समझ में तो आ रहा था, पर हमारी दशा भी वैसी नहीं थी। हम समझ में तो आ रहा था, पर जो जीवन में दिखना चाहिए था वो नहीं दिख पा रहा था। तो कहीं ना कहीं निराश थे भैया भी, और कहीं ना कहीं निराश हम भी थे। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कुछ समय बाद उसका फर्क दिखाई पड़ा। परमेश्वर के वचन के द्वारा मैंने अपने जीवन में, मेरे जीवन में पाप और अपराध का मुझे बोध होना स्टार्ट हुआ। परमेश्वर के वचन के द्वारा जो भेद की रीति पे है, तो सबसे पहले मैंने अपने जीवन को देखना आरंभ किया। जब मैं अपने बिस्तर पर जाता था, सो के उठता था, और शाम तक जब मैं दोबारा सोता था, तो इस जीवन के चक्र के बीच मेरा हुआ क्या क्या होता था, क्या मेरे जीवन में क्या घटता था। एक क्वेश्चन आना आरंभ हुआ कि क्या मनुष्य भी ऐसा नहीं है? मनुष्य और पशु के दोनों एक समान नहीं? मैं भी सुबह उठता हूँ और अपने दैनिक दैनिक क्रिया पूरी खत्म करके फ्रेश होके काम पे जाना, फिर काम पे से आना, और फिर खाना पीना सो जाना। क्या इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को रचा? क्या ये काम जानवर नहीं करते, पशु नहीं करते? तो उन इस पशुओं में और मुझ जैसा मनुष्य में अंतर क्या है? क्यों बनाया परमेश्वर ने मुझे? ये सब क्वेश्चन आना आरंभ हो गया। अपने जीवन से रिलेटेड मेरे पाप अपराधों का बोध होना आरंभ हो गया। मेरे मन के विचारों का, मेरे जीवन के कार्यकलाप का, मैं मेरा बिहेवियर का वो दिखाई देना आरंभ हो गया कि मेरे घर में मेरे परिवार के साथ मेरा बोल विचार कैसा है, या जिस कार्य क्षेत्र में मैं काम करने जाता हूँ वहां पर उनके साथ जो मेरा संबंध है वो कैसा है। तो मुझे मेरे मन के विचार, या फिर मेरे जो ईगो कहते हैं या मेरा मैं कहते हैं, वो सब दिखाई देना आरंभ हो गया। तो इस प्रकार परमेश्वर के भेद की रीति के अनुसार मुझे मेरे पाप अपराध का बोध होना आरंभ हुआ। तो ये सब आरंभ हुआ तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के उस वचन के द्वारा, जो भैया के द्वारा हमारे जीवन में आरंभ हुआ। पता चला कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ और अपराधी हूँ करके। और अभी जब जूम मीटिंग में भैया के द्वारा परमेश्वर जो बातें बता रहा है, तो हर वचन के द्वारा मुझे अपने पाप और पाप में होते दिखाई दे रहे हैं। मेरे मन के विचारों के द्वारा मैं अभी जान पा रहा हूँ कि मैं परमेश्वर उसके राज्य के विरोधी हूँ। मैं अपनी आंखें स्वर्ग के ऊपर उठाने के योग्य नहीं हूँ। मेरा जीवन अच्छा नहीं पाया जाता, मेरे बोल विचार अच्छे नहीं पाए जाते। मेरे विचारों के द्वारा मेरा मैं बड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। मेरी आंखें जब देखती हैं, मैं कहीं जाता हूँ आता हूँ, तो मुझे वे विचार में फंसाती हैं। ये विचार और मेरी आंखें मिलकर मुझे बेविचारी बनाते हैं। यहाँ तक कि एक जो आवाज होती है ना, एक किसी की बोली, उसके द्वारा ही बेविचार आने लगता है। मतलब मेरे पाप में इतना बढ़ता जा रहा है, मुझे इतना पाप दिखाई पड़ रहा है अपने अंदर, मैं बता नहीं सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ आज आयुष भैया का कि उन्होंने मुझ जैसे सबसे बड़े पापी अपराधी को अपने इस भीड़ में रखने के योग्य समझा। क्योंकि सर के बाल से लेकर पैर के नख तक मुझ में था। मेरे देह में कोई भली वस्तु वास नहीं करती है। मैं आज अपने जीवन में देख पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ, कुछ भी अच्छा ही नहीं है मेरे पास, कुछ भी अच्छा ही नहीं। वरन इस सबसे बड़ा पापी अपराधी हूं मैं। मेरी दशा यही है और मेरी सच्चाई यही है। परमेश्वर सच्चा है, मैं झूठा हूं, यही मेरी सच्चाई है। अब तक मैंने
पुराने जीवन में बहुत कुछ मांगा कि पैसा, दौलत या फिर जो भी जरूरत होती है, रोटी कपड़ा मकान, चिंता जो भी दिखाई पड़ती है, वो सब कुछ मांगता था। पर जब परमेश्वर का सत्य वचन इस जीवन में आया तो मैंने सब छोड़ दिया, क्योंकि इसका कोई तुक नहीं है, कोई लाभ नहीं है। अब तो सिर्फ और सिर्फ यही इच्छा है कि मेरा उद्धार हो जाए। मैं सिर्फ उद्धार के लिए जीना चाहता हूँ, ये पाप में जीवन से मेरा उद्धार हो जाए, बस यही इच्छा है। आप सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं राम भाई को, और बड़ी अच्छी गवाही जो उन्होंने दी कि आज परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्होंने उस प्रकाश में अपनी अवस्था को देखने पाए और ये बात जानने पाए कि वास्तविक रूप से एक मनुष्य पाप में पड़ा हुआ है। और जैसा उन्होंने कहा कि जब स्वयं से इन बातों को जान पाते हैं, और जैसा उन्होंने कहा कि मेरे मैं को खत्म करने के लिए लगा हुआ हूं कि मैं अपने अहंकार को, अर्थात मैं अपने मैं को कैसे खत्म करूं, और मैंने ये बात जाना कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। और ये परमेश्वर का धन्यवाद है मेरे प्रिय भाई राम, कि परमेश्वर ने आपको अपने वचन के प्रकाश में अपने भीतर की अवस्था को दिखाया, अर्थात वो चूना फिरी हुई भीत जिसको हम बाहर से तो खूब अच्छा सजाते हैं, संवारते हैं, लेकिन भीतर अंदर सड़ांध है, बदबू है, हड्डी है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम या मैं लोगों के सामने रख सके, बता सके। तो जैसा कि भाई आशीष ने आप लोगों के सामने आके बोला, समयपुर बादली में आप शायद जाते थे, फिलाडेल्फिया की कलीसिया में आपकी संगति होती थी, जहां विभू भाई पास्टर थे, कि आशीष भाई हर एक उस व्यक्ति के लिए परिश्रम करने के लिए तैयार है जो वचन को सुनना चाहता है, समझना चाहता है, जो अपना जीवन परमेश्वर को देना चाहता है। मुझे वचन याद आता है, यशायाह में लिखा हुआ है ना कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। तो उनके भीतर में उस नए बल को देखने पाता हूँ कि कैसे परमेश्वर उनको एक अलग ही एनर्जी से भरता है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तो थकावट तो उनके जीवन में मैं कहीं देखता ही नहीं हूँ। मतलब मैंने जितना समय उनके साथ बिताया हूँ, या स्थानीय कलीसिया रायपुर में जितने लोग भी उनको जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, जो टाइम उन्होंने बिताया है, कि आप थक जाओगे, वो नहीं थकेंगे। जी भैया। और मैं एक और आईडी देख पा रहा हूँ जो हमारे बीच में है, कुछ नई आईडी दिख रही है मेरे को, रेवरेंड प्रमोदनी राजपूत के नाम से। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि अगर उन्होंने भी जो परमेश्वर के वचन से जो भी नई चीज जानी है, समझी है, वो हमारे साथ साझा करें। नहीं, मैं थोड़ा लेट ज्वाइंट हो गई ना, तो जी मुझे जी। इतना कुछ समझ में नहीं है, इसीलिए तो आज आपका तो पहला बस दिन समझ था क्या? नहीं। गए हफ्ते से ज्वाइन वही मैं गए कह रहा हूँ कि हफ्ते। पिछले दिनों में आपने जो भी कुछ जाना समझा है, तो आप कहाँ से हैं, अपना परिचय देके, और जो भी आपने इन वचनों से आशीष प्राप्त की है वो आप हमारे साथ। मैं पुणे से हूँ, पुणे में। हाँ, पुणे से हूँ, पूना से महाराष्ट्र हैं। पुणे। हाँ, जी जी जी। महाराष्ट्र पुणे से हूँ। तो आपने और जो वचन पिछले दिनों में सुना है ना, तो उससे आपने जो आशीष पाई है वो आप हमारे सामने तो, बता सकते हैं कि आपको कैसा तो लगा, अभी आपने कैसा महसूस किया? नहीं। हाँ, जो हमने गए बार दूसरे भैया के तरफ से सुना था, तो उन्होंने जब मतलब वचन बताया, तो जो भी उन्होंने वचन बताया मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा भी उतना। तो उन्होंने जो वचन बताया था तो पूरा अच्छी तरह से खोल कर बताया था, मतलब उसमें जो बात है ना, जो बात रहती, जो कहना चाहिए था, वो अच्छा समझा कर बोले थे, इसलिए अच्छा लगा वो। अभी 2-3 बातें, लेकिन याद नहीं आ रहा मेरे को कौन सा। तो मैं अभी अगली बार बताऊंगी आपको, लेकिन अभी तो भी मैंने थोड़ा सुना। आप हाँ, पास्टर हैं क्या?
हाँ पास्टर है, अच्छा हमारे पुणे में हिंदुस्तानी कॉन्वेंट चर्च है, जी वहाँ पर है। और मैं ग्रुप भी चलाती हूँ, जो सुबह का और गुरुवार के दिन में 5 से 6:30 बजे तक, और फ्राइडे को रात को 10 से 12 बजे तक वचन से मैं भी सिखाती हूँ। लेकिन आप जो सिखाते हैं तो थोड़ा खोलकर और अच्छा लगता है वो सुनने के लिए भी, और वचन सिखाते हैं तो अच्छा लगता है। फिर मैं आपका सुनकर भी वो दूसरे लोगों को बता सकती ना, तो मुझे भी बहुत सीखने को मिलता है आपके ये वचन सुनने से। तो थैंक यू कि आप अच्छी तरह से सिखाते हो। इस तो और भी जो नए लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, नहीं तो हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। और मैं अंतिम प्रार्थना के लिए बहन बेला से निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। तो चूंकि बेला बहन से मैं इसलिए बोलता हूँ, जब भी बोलता हूँ बेला बहन उसको अन्यथा ना ले, क्योंकि वो नेटवर्क सही रहता है। एक्चुअली जितने लोगों के पास वाईफाई है ना, उनका नेटवर्क सही रहता है। नहीं तो कई लोग क्या होता है, प्रार्थना तो शुरू होती है लेकिन बीच में सब गड़बड़ा जाता है, तो समझ में नहीं आता, सब लोग आंख बंद करके बैठे रहते हैं, फिर वो कब आमीन करना है और कब नहीं करना वो समझ नहीं आता। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा बहन बेला से कि वो अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। अगर और कोई बोलना चाहता है मेरे प्रियो तो बता सकता है। देखिए, परमेश्वर की बातों से लजाने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर की बातों से मैं और आप लजाएंगे ना, तो फिर परमेश्वर का वचन इसके विषय में कुछ कहता है। और ये सब आप लोगों को सबको पता भी है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि अगर तुम लजाओगे तो मैं भी लजा जाऊंगा। तो हम मनुष्यों के सामने लजा रहे हैं, वो स्वर्गदूतों के सामने लजा जाए। तो ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे कि हमको झिझक हो, शर्मिंदगी हो, या बताने में कोई समस्या हो। अगर आप मेरी अपनी खुद की बात बता रहे हैं, अपनी खुद की बीमारी बता रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। क्योंकि अगर आप मलाकी की पुस्तक पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग जो चर्चाएं कर रहे हैं आपस में, तो ये चर्चा सिर्फ मेरे और आप तक नहीं है। एक वचन मैं चाहूंगा आपके सामने पढ़ना, पुराने नियम में पाया जाता है, मलाकी की पुस्तक में। मलाकी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसके 16 पद में, उसकी हेडिंग जो है वो दया की प्रतिज्ञा है मेरे प्रिय। और वहां लिखा हुआ है कि तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, ध्यान से सुनिएगा, कि जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त, सिर्फ उनके स्मरण के निमित्त, जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। तो अगर आप वास्तव में परमेश्वर का सम्मान कर रहे हैं, परमेश्वर का भय मान रहे हैं और इन बातों की चर्चाएं कर रहे हैं, तो इन चर्चाओं को परमेश्वर ध्यान धर के सुनता है स्वर्ग से। आप समझिए, हमारी और आपकी बातें स्वर्ग तक जा रही हैं, इस मध्य आकाश को चीरते हुए, और परमेश्वर की पुस्तक में मेरे और आपका नाम लिखा जा रहा है, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर का भय मान रहे हैं, उसके नाम का सम्मान कर रहे हैं, और जिसने भी परमेश्वर के वचन को दिया है उसकी गवाही लोगों तक दे रहे हैं। तो अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहता मेरे प्रियो तो कह सकता है, नहीं तो हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। और मैं बहन बेला से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अति पवित्र, विश्वास योग्य, सत्य, जीवते, सच्चे और सनातन काल के सिद्ध परमेश्वर पिता, तारीफ और बड़ाई करते हुए, प्रशंसा करते हुए आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं प्रभु, और आपकी बड़ी दया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमसे अपने प्रेम को प्रकट किया है प्यारे पिता, कि आपने अपने पुत्र को हमारे लिए इस जगत में भेज दिया, कि जो हम पाप के दंड के भागीदार थे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस दंड की आज्ञा से छुड़ाए जाने के लिए ठहराए गए हैं। ऐसे महान प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देती हूँ आपके जीवित कलाम के लिए, जिसे अपने नाम से आपने अधिक महत्वपूर्ण ठहराया है प्यारे प्रभु। और ये वचन आपने हमारे अंदर डालने के लिए आत्मा की सहायता से उपाय किया। आपके वचन की अगुवाई के लिए, आपके वचन की सहायता के लिए, जो अपने दास के मुख से होकर हमें अपने जीवन के अंदर पहचानने के लिए आपने हमारे चित्त को खोला प्रभु, उसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हुए आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता। जैसे वचन कहता है कि हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। सचमुच प्यारे प्रभु, आपने मनुष्य की आयु बालिश्त भर की रखा है प्यारे प्रभु। हम अपने जीवन के दिन नहीं जानते पिता, कि हमें इस पृथ्वी पर कितना समय मिला है और कब तक इस पृथ्वी पर हमारा डेरा सरीखा घर बना रहेगा। परंतु इस पृथ्वी पर हमारे इस डेरे सरीखे घर में रहते हुए प्रभु, अपने वचन के माध्यम से आज आपने एक बार फिर से अपनी प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में प्रकट किया, कि प्रभु हम शरीर और आत्मा की मलिनता को दूर करके प्रभु उस प्रतिज्ञा के भागीदार हो जाएं प्यारे प्रभु, ताकि हम उस सिद्ध व्यवस्था को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। आपके वचन की सहायता के द्वारा जो आप अपने चुने हुए प्रेरित अपने दास के मुख से होकर मेरे जीवन की चितौनी के लिए, मेरे जीवन को पहचानने के लिए, मुझे अपनी दशा को आपने फिर से देखने का अवसर दिया है प्यारे पिता, कि मैं अपने जीवन के अंदर प्रभु उस अब्राहम के विश्वास के द्वारा जो प्रतिज्ञा उसे मिली, और सिर्फ प्रतिज्ञा नहीं प्रभु, परंतु उसके उस वाचा के भागीदार होने के लिए आपने प्रभु उन दो वाचाओं को जो रखा प्यारे प्रभु, जो हाजिरा और सारा के द्वारा प्रभु प्रकट की गई प्यारे प्रभु, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और इन सारी बातों में प्रभु जो भेद है प्यारे पिता, वो अब्राहम जो शरीर के भाग को दिखाता है प्यारे प्रभु, और सारा जो मेरे मन के गर्भ की दशा को दिखाती है प्यारे प्रभु, आज उस वचन के माध्यम से आपने प्रभु एक बार चेतावनी दिया प्रभु, कि मैं अपने आप को जांच लूं, और जितने प्रिय लोगों ने सुना है वे सब भी अपने अपने जीवन के अंदर अपने आप की दशा को देख लें प्यारे प्रभु। सचमुच हम हाजिरा के समान प्रभु इस जीवन में अपनी मर्जी और अपनी इच्छा के अनुसार चलाए जाते हैं प्यारे पिता। हाँ प्रभु, और आपकी उस योजना को समझ पाने के लिए प्रभु हम आज भी प्रभु आपकी इच्छा से, आपकी योजना से उस स्थिति और उस योजना में शामिल होने के लिए अभी भी हम उस स्थान तक नहीं पहुंच सके हैं प्यारे प्रभु, जहां आप हमें पहुंचाना चाहते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपकी प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरा करने के लिए आपने हमारे हृदय को खोला है प्यारे प्रभु, कि हम इन बातों को इस अवसर के द्वारा अपने जीवन में पहचान कर प्रभु पहचान लें कि हम कहाँ हैं और हमें कैसे अपने आप को उस योजना में शामिल होने के लिए, उस वारिस के जन्म के द्वारा उस वारिस के भाग को अपने जीवन में पूरा करने के लिए प्रभु हमें
जब तक प्रभु हमारे शरीर की मरी हुई दशा और मन के अंदर वो गर्भ की मरी हुई दशा, ये दोनों दशाएं जब मिल नहीं जाएंगी प्रभु, तब तक आपका पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता है। आप हमें इस बात को सिखा रहे हैं प्यारे प्रभु कि मैं अपनी इस दशा को पहचान लूं, अपने जीवन को पहचान लूं। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, जैसे आपका दास पौलुस कहता है कि मैं अभागा मनुष्य हूँ, मुझे मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। प्रभु, आज भी मेरे जीवन में यही स्थिति प्रभु, मृत्यु की देह मेरे जीवन में अभी तक छुटकारे में नहीं बदली है प्यारे प्रभु। मुझे उस संपूर्ण छुटकारे के लिए मैं फिर से आज की रात आपके चरणों के पास आती हूँ। मैं जानती हूँ प्रभु, इस दुर्बल देह में और इस मरे हुए गर्भ में मेरे मन के अंदर अभी भी बहुत सी ये बातें प्रभु, जिसको प्रभु अभी भी मेरे जीवन के अंदर मरने के लिए वो आवश्यकता है, वो जरूरत है, जो प्रतिदिन अपने वचन के माध्यम से होकर आप प्रकट करते हैं। आपके ऐसी अद्भुत प्रतिज्ञा के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए रखी है प्यारे पिता, कि यदि मैं उसको पूरा करूंगी तो अवश्य उस वारिसत्व का भाग मैं पाऊंगी। प्रभु, आपकी दया और सहायता चाहती हूँ एक एक वचन के लिए। हाँ प्रभु, जो सत्य है, जो पवित्र है प्रभु, जो मेरे जीवन के लिए आपने रखा है प्यारे प्रभु, कि मैं उस चुनौतीपूर्ण वचन को अपने जीवन का भाग बना लूं। आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे राजा। हाँ प्रभु, व्यवस्था जो आत्मिक है और जिसके द्वारा मेरे जीवन के पाप को वो दिखाती है प्रभु, और जब तक पाप को मैं जानूंगी नहीं प्रभु जी, तो प्रभु जी मैं उस शिक्षक तक प्रभु जी, जो मसीह यीशु के द्वारा जो पाप से छुड़ाए जाने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया था, उस प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए जो भी दूरी है प्रभु, जो भी आज रुकावट है प्रभु, जो भी मेरे जीवन में कमी है प्रभु, कि उस पुत्र के उत्पन्न होने के लिए प्रभु मेरे जीवन में आज भी वो योग्यता नहीं है प्यारे पिता। मैं आपसे प्रभु नम्र विनती और प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इस जीवन को खाली करके आपकी योजना को पहचानने और समझने के लिए आपका आत्मा मेरी सहायता करने पाए। इस चुनौतीपूर्ण जीवन को समझने में आप मेरी अगुवाई करें प्रभु, मेरी सहायता करें प्रभु, कि जैसा आप चाहते हैं प्रभु कि मैं इस देह में प्रतिदिन प्रभु मरने के जीवन को अनुभव करूं और मन के भीतर प्रभु ये बात जानूं प्रभु जी, कि जब अब्राहम और सारा दोनों की जीवन की दशा मरी हुई थी, तभी आपने वहां पर अपने जीवन को प्रकट किया प्यारे प्रभु। वहां वारिसत्व को उन्होंने तब पाया जब वो दोनों अपने आप में उस निर्बलता को महसूस करने लग गए। ऐसे ही मेरा शरीर और मेरी आत्मा जब मर जाएगी प्रभु, तभी वहां वारिसत्व प्रभु, आपकी उत्पत्ति, आपका जन्म मेरे अंदर होगा, तब वो वारिस होने का भाग मुझे मिलेगा। इसलिए प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। मेरी मदद करना, मेरी सहायता करना, मेरे एक एक प्रियों की अगुवाई करना, इनके जीवन जो आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक का मन, हर एक का शरीर प्रभु, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते चले जाने के लिए प्रभु, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हर एक का जीवन आपके लिए तैयार होते चले जाए। ये समय आप हमें दे रहे हैं प्रभु, ये थोड़ा सा समय है, जब तक प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी नहीं होगी, या आप चाह रहे हैं प्रभु कि हम आपके उस भाग को अपने जीवन में पूरा कर लें, इसीलिए अपने दास को आपने दिया है प्रभु, जिन्हें चुनकर अपनी महिमा से भरकर प्रतिदिन प्रभु आपकी योजना में आप शामिल करके हमें इन वचनों को सीखने और समझने का अवसर दे रहे हैं। मेरे प्रिय भाई के लिए हृदय से आभारी हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ, दूने आदर के योग्य है पिता। हाँ प्रभु जी, जिनके आने से ही हमारे जीवन का अंधकार खुलता है प्रभु, प्रकट होता है और हम अपनी दशा को पहचान पाते हैं। इसलिए भाई प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार और भी बढ़े और भी बहुतों के लिए आशीष का
कारण ठहरे, बहुतों को इस आग की झील से झपट कर आपके उस पवित्र राज्य में खींच कर शामिल करके आपकी योजना को पूरा करने वाले ठहरे प्रभु। उनके कदम जहां भी पड़े, बहुतों का जीवन बदलने पाए प्रभु। आप भाई की सहायता करना, दिन और रात आत्मा में बने रहते हुए आपके प्रेम को प्रकट करने के लिए तत्पर रहते हैं प्यारे पिता। आपके ऐसे धन्य प्रेम के लिए जो उनके अंदर आपने डाल दिया है अरे प्रभु की। हाँ प्रभु, जब भी मैं उनसे मिली हूँ प्रभु, आपके वचन और आपकी बातों के सिवाय उनके पास और कोई बात नहीं रहती है प्यारे प्रभु। और यही आपके प्रेम का हाँ प्रभु बयान है प्यारे प्रभु जी के। एक व्यक्ति जिसने मसीह को पा लिया है, उसके पास संसार और शरीर की कोई बात नहीं होती है। हाँ प्रभु, इसलिए हमें भी इस संसार और शरीर के जीवन से खाली होने के लिए प्रभु आप सहायता करें प्रभु, मदद करें प्रभु, इस मृत्यु की देह से छुड़ा लें प्रभु, ताकि हम आपके हो जाएं, आपकी योजना में अपने जीवन को चलाने के लिए तत्पर हो जाएं प्यारे पिता। ऐसी सहायता और मदद चाहती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सारे दिन भर आपने संभाला है, अपनी सुरक्षा आपने उनको की आड़ में छुपाए रखा है, हमें नाश नहीं होने दिया, मिटने नहीं दिया। वरन आज के दिन फिर से अवसर दिया प्यारे प्रभु कि हम कानों से आपके सुसमाचार को सुन रहे हैं। परंतु भला होता प्रभु की हमारी आंखें आपको देखने की योग्य ठहर जाती, जैसे शाऊल ने प्रभु आपकी ज्योति को देख लिया उस दिन। हाँ प्रभु, वो शाऊल अब शाऊल नहीं रह गया प्रभु, मेरी आंखें भी ऐसी खोल दे प्रभु कि आपकी वो ज्योति मेरे जीवन में आ जाए प्रभु, और मेरा जीवन ऐसा बदल जाए कि मैं उस महिमा के प्रभु के जीवन के अलावा और किसी जीवन को अपने अंदर नहीं देखूं प्रभु। आप ही मदद करना, आप ही सहायता करना प्रभु। इस भाग्य जीवन को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। एक ही लालसा है प्रभु कि मैं आपके वचन द्वारा वो बन जाऊं जो आपने अपनी योजना में मेरे जीवन में रखा है। मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंप देती हूँ। इस झुंड को आपके चरणों में रखते हुए, इस रात्रि के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए, जीवन की सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं। सब कुछ आपकी कृपा में चलने के लिए प्रभु आपने यहाँ तक सहायता किया, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारा जलाल, सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए, पिता के दाहिने स्वर्ग से विनती को सुनकर उत्तर देने वाले एकमात्र उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती मांग रखती हूँ। दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन आमीन। 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 धन्यवाद देते हैं बहन की सुंदर प्रार्थना के लिए। और आगे का भाग मैं भाई कमलेश को सौंपता हूँ। जय मसीह की भैया, सबको जय मसीह की। प्रेज द सभी लॉर्ड। भाई बहनों को जय मसीह। जय मसीह की भैया। पंकज भैया जय मसीह की। आपका आज का जय मसीह की जोसफ बहन। आज का आपके गाँव